मुझे हैरत होती है, कोई डेकोरम होता है, कोई इज्जत होती है। एक एटमी मुल्क का वजीर आजम है और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ट्रीट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भाषण देने आए और अचानक शहबाज शरीफ से कहा कि 1 सेकंड के लिए खड़े हो जाओ। शहबाज शरीफ खड़े हो गए और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने पीएम मोदी से बात की है, वो शायद हमें देख भी रहे होंगे। वही कंधे पर हाथ है और बताया जा रहा है कि तुम हमारे पालतू हो, और शहबाज को भी ऐसे ही बताया जा रहा है। पाकिस्तान जैसे ममालिक और इन जैसे हुक्मरान या डिक्टेटर्स हमेशा अमेरिका के लिए टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते रहे। अमेरिका ने इन्हें इस्तेमाल किया। शहबाज शरीफ, उनको यही काम आता है कि बस शाइनिंग करो और खुशामद करो और बस किसी भी तरीके से झुक जाओ। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो आपको पता है शू शाइन बॉय का उनको आलमी सतह पे एक खिताब मिला हुआ है कि वेल डन, तुम अच्छी गुलामी करते हो, हमारे मफादात का बड़ा अच्छा तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हो। अगर तुम इसी रास्ते पर चलते रहे तो जो हम खा रहे हैं उसके जो टुकड़े गिरेंगे, कुछ ना कुछ तुम्हें भी दे दिया जाएगा। और उसमें शामिल वो तमाम करप्ट लोग, वो तमाम लोग जो ट्रंप की दुम चूमने के लिए तैयार रहते हैं। अब जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कंधे से पकड़ के आपके वजीर आजम को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचा, ऐसे अपने करीब लगाया अपने साथ, वो बहुत अजीब था। यानी ऐसे जैसे किसी छोटे को नहीं बुलाता कोई, आप चले जाए ना मोटरसाइकिलों वाली या किसी गैराज में ऐसी दुकान पे, तो जैसे वो मालिक अपने छोटे को नहीं बुलाता, ऐसे वो शहबाज शरीफ को ट्रीट कर रहा था। जाहिर तौर पे पाकिस्तान को कुछ मिल नहीं रहा, जैसे इंडिया को अरबों डॉलर की डीलें शीलें मिल रही हैं। BLA ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज के 7 जवानों को, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के देहात से है, उन्हें यरगुमाल बनाया हुआ है और बार बार उनकी वीडियोस इशू कर रहे हैं, जो बड़ी तकलीफ से और बड़ी पेनफुल वीडियोस हैं, जिसमें ये मुतालबा किया जा रहा है उनके ज़रिए कि अगर BLA के फाइटर्स को रिलीज़ न किया गया, नेगोशिएशन न की गई 22 तारीख तक, तो पाकिस्तानी फ़ौज के इन जवानों को एक्सिक्यूट कर दिया जाएगा, यानी उन्हें मार दिया जाएगा। क्योंकि उनका तो एक डील चल रही है और वो इस बोर्ड का हिस्सा भी नहीं है। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि जी मेरा यार मोदी, मेरा बेस्ट फ्रेंड मोदी। पाकिस्तान जैसे ममालिक और इन जैसे हुक्मरान या डिक्टेटर्स हमेशा अमेरिका के लिए टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते रहे। अमेरिका ने इन्हें इस्तेमाल किया और जब वो इस्तेमाल कर रहे थे तब उन्हें अपनी आंख का तारा बनाया, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि इन लोगों का अंजाम कैसा हुआ। माजी में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो आपको पता है शू शाइन बॉय का उनको आलमी सतह पे एक खिताब मिला हुआ है। अब जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कंधे से पकड़ के आपके वजीर आजम को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचा, ऐसे अपने करीब लगाया अपने साथ, वो बहुत अजीब था। यानी ऐसे जैसे किसी छोटे को नहीं बुलाता कोई, आप चले जाए ना मोटरसाइकिलों वाली या किसी गैराज में ऐसी दुकान पे, तो जैसे वो मालिक अपने छोटे को नहीं बुलाता, ऐसे वो शहबाज शरीफ को ट्रीट कर रहा था। और शहबाज शरीफ उसमें जो है उछल उछल के अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहे थे। मुझे हैरत होती है, कोई डेकोरम होता है, कोई इज्जत होती है। एक एटमी मुल्क का वजीर आजम है और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ट्रीट कर रहा है तो शहबाज शरीफ उसमें खुश हो रहे हैं, उनके लोग भी खुश हो रहे हैं कि जनाब कमाल हो गया। पाकिस्तान के वजीर आजम कठपुतली मियां मुंशी छोटू शहबाज शरीफ भी थे। इंडिया कह रहा था 5 पाकिस्तान के, तो क्या पाकिस्तान के भी जहाज गिरे थे? हमें नहीं पता फिलहाल, मगर ट्रंप ने एक और लेयर डाल दी है इस अब्सर्ड, वो कहते हैं ना थिएटर ऑफ द अब्सर्ड, अजीब तमाशा, अजीब तमाशागिरी के अंदर। और तमाशों के अंदर तो पाकिस्तानी जो मियां मुंशी हैं कठपुतली निजाम के, फॉर्म 47 के, और इनके जो आका हैं फील्ड मार्शल, वैसे फील्ड मार्शल हर क्रिप्टो साइनिंग के अंदर बिलाल बिन साकिब और स्टीव विटकॉफ के बेटे के साथ खड़े होते हैं। हर $10 मिलियन के या $3 मिलियन के प्रोजेक्ट के साथ वो पीछे खड़े होते हैं। इंटरेस्टिंगली इस ओकेजन के ऊपर वो नहीं आए। क्यों नहीं आए, इसके ऊपर मेरे पास थोड़ी इतलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये थे कठपुतली पाकिस्तानी वजीर आजम, कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ, फॉर्म 47 के, मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं, ये चोरी करवा के बैठे हुए हैं ये। और जिसने चोरी की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो इस पूरे गड़बड़ से झमेले से गायब थे। और वो गायब क्यों थे? वो गायब इसलिए थे क्योंकि इस सेकंड फेज के अंदर, दूसरे मरहले के अंदर, मोरक्को ने, इंडोनेशिया ने 8,000 के लगभग अपने अस्करी जो सोल्जर्स हैं, फौजी जो हैं, उन्हें भेजने का कहा है। साथ साथ मोरक्को ने भी कहा है, साथ साथ बल्गेरिया ने भी कहा है, शायद हंगरी से भी बातें हो रही हैं, कोसोवो ने भी कहा है। कुल मिला के तकरीबन को चाहिए 20,000 लोग पुलिसिंग के लिए और हमास से हथियार गिरवाने के लिए। जंगबंदी जो अभी चल रही है, वो आप जानते हैं कैसी जंगबंदी है।
अच्छा, इजराइल की तरफ से उनके जो वजीर खारजा हैं गिडियोन सार, वो आए हुए थे। नेतन्याहू साहब नहीं आए थे, मगर अब पूरा निजाम ही इजराइल एक तरीके से चला रहा है, क्योंकि एक तरफ ये चीज हो रही है, बोर्ड ऑफ पीस, अमन का जो बोर्ड है, दूसरी जानिब बात हो रही है ईरान के ऊपर हमले की, और उसके ऊपर अमेरिका ने अपनी, मेरे ख्याल से पिछले 20 या 25 साल की तारीख के अंदर, या 30 साल की तारीख के अंदर, इतना बड़ा अरमाडा, यानी भेड़ा जिसे कहते हैं, अस्करी भेड़ा, बहरी अस्करी भेड़ा जमा नहीं किया मशरक़ वस्ता में, जितना उसने अभी किया हुआ है। और ईरान को भी धमकी दी डोनाल्ड ट्रंप ने। अच्छा, इंटरेस्टिंगली कतर के ऊपर एक इंटरेस्टिंग कमेंट मारा उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको भी सुनाता हूं पहले आपको, फिर मैं बताता हूं कि ये जो अब अफवाज भेजने की बात हो रही है, उसमें पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। क्योंकि बज़ाहिर तौर के ऊपर तो इंडोनेशिया ने, मोरक्को ने, कोसोवो ने और बल्गेरिया ने तो बात हाँ में हाँ दे दिया। पाकिस्तान इसके ऊपर फिलहाल कुछ पीछे चल रहा है, वो मैं आपके मंजर आम पे ले, यहाँ से इस पूरे जो ये झमेला हुआ है, इसके अंदर 40 ममालिक तो आए, मगर वो ऐसे ममालिक हैं आमरीत से भरपूर, बड़े ममालिक नहीं मौजूद थे इसके अंदर, यूरोपियन ममालिक नहीं थे। यूरोपियन कमीशन की रिप्रेजेंटेशन जरूर थी, मगर फ्रांस नहीं था, कनाडा नहीं था, मेक्सिको नहीं था, जर्मनी नहीं था, ब्रिटानिया नहीं था, हिंदुस्तान नहीं था, चीन नहीं था, रशिया नहीं था, काजाकिस्तान जरूर मौजूद था, और काजाकिस्तान शायद अब ट्रूप भेजने की बात भी कर रहा है। मगर यही मिडलिंग जो ममालिक थे, और पोशी के लिए मियां मुंशी की पोशी जो शाइनिंग करते हैं थूक लगा के, वो आप जानते हैं किस तरीके से करते हैं मियां मुंशी हमारे जो हैं शहबाज शरीफ, उनको यही काम आता है कि बस शाइनिंग करो और खुशामद करो, और बस किसी भी तरीके से झुक जाओ। और ट्रंप को एक बार फिर उन्होंने जो अपनी बेइज्जती कराई थी, इज्जत कराई थी कायरो के अंदर, मिस्र के अंदर अक्टूबर में, उस चीज को उन्होंने कंटिन्यू किया है इस बार वॉशिंगटन डीसी के अंदर। मगर बेजाहिर तौर पे पाकिस्तान को कुछ मिल नहीं रहा। जैसे इंडिया को अरबों डॉलर की डीलें शीलें मिल रही हैं, क्योंकि उनका तो एक डील चल रही है और वो इस बोर्ड का हिस्सा भी नहीं है। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि जी मेरा यार मोदी, मेरा बेस्ट फ्रेंड मोदी। यहाँ पे पाकिस्तानियों ने अपना सब कुछ ऑफर कर दिया, और जो मुझे इत्तलात आ रही है कि पाकिस्तान से अब एक्सट्रैक्शन होने वाली है, और वो एक्सट्रैक्शन होने वाली है ट्रूप्स और एक फिजिकल फोर्स की मद में, क्योंकि पाकिस्तान के पास फिजिकल फोर्स मौजूद है। इंडोनेशिया ने तो अपना पेशकश सामने ही रख दी है। अब पाकिस्तान कुछ विगल रूम या कुछ करने की कोशिश कर रहा है, मगर पाकिस्तान की जो क़यादत है इस वक्त, जो नाजायज कठपुतली क़यादत एक तरफ, और दूसरी जानिब जो आमरीत के भरपूर इस्तेमाल से उस क़यादत को प्रॉप अप किया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है, उनके अंदर एक तनाव है, एक मुश्किल सी पड़ी हुई है, क्योंकि गज्जा लेकर एक बहुत बड़ी रेड लाइन है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप शहबाज शरीफ को मोटरसाइकिल की दुकान पर काम करने वाले छोटू की तरह ट्रीट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप शहबाज शरीफ के साथ नौकर जैसे व्यवहार कर रहे हैं। अमेरिका में आयोजित बोर्ड ऑफ पीस का पहला सम्मेलन पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए कूटनीतिक कामयाबी बनने की जगह ये सार्वजनिक असहजता और बेइज्जती का मंच बन गया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की एक वीडियो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप शहबाज शरीफ को नौकर की तरह खड़े होने का बोलते हैं, फिर शहबाज खड़े हो जाते हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी की तारीफ में लग जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी अभी पीएम मोदी से बात हुई है, वो हमें देख रहे होंगे। शहबाज शरीफ खड़े होकर पीएम मोदी की तारीफ सुन रहे थे। किसी देश के प्रधानमंत्री का इस तरह जलील होना बहुत कम बार देखा जाता है। साथ ही ग्रुप फोटो में शहबाज को किनारे खड़ा कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप बीच में रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के साथ पूरी दुनिया के सामने एक जूनियर जैसा व्यवहार किया। शहबाज शरीफ पाकिस्तान को हर जगह बेइज्जत करते रहते हैं।